नीट के रिजल्ट्स में जिस तरह से अनियमितता हुई उसको लेकर के जो विवाद बढ़ा, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और एनटीए ने अब इस बात को कहा है कि 1563 यानी वो छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनकी ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाते हैं और उनका री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन देश भर में जो नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर उनकी गलती क्या है और ग्रेस मार्क्स को लेकर के वो पहले से ही परेशान थे। ऐसे में उन लोगों का कहना है कि ये मौका सिर्फ कुछ ही छात्रों को क्यों मिलना चाहिए। हमारे साथ लखनऊ में ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आई? मैम, मेरा नाम प्राची जायसवाल है और मैं बाराबंकी से हूँ। मैम, मेरा इस बार नीट यूजी 2024 में मैम मेरा 644 स्कोर है। मैम इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है कि 1563 बच्चों का री एग्जाम होगा मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम वो मेरी माननीय कोर्ट है मैम, हमें उसके जो भी मैम ऑर्डर्स हैं मैं मानना चाहिए मैम। बट फिर भी मैम एनटीए की बात पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है कि केवल 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क दिया गया है? क्या मैं तो आज कह रही हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, क्या मेरी बात नहीं मानी जाएगी? उसमें 15,063 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, मैं तो ये कहती हूँ। और मैम 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क नहीं दिए गए हैं और मैम सबका रीनीट होना चाहिए, केवल उन बच्चों का ही रीनीट नहीं होना चाहिए। रीनीट सबका होना चाहिए। आप किस तरह से आप लोग अपनी ये मांग रख रहे हैं, क्योंकि आपको क्यों लगता है उन्होंने जिनको ग्रेस मार्क्स दिए एनटीए ने कहा कि उनका री एग्जामिनेशन होगा, इस बात पर आपत्ति थी, पर अब सबके री एग्जामिनेशन की बात आप लोग क्यों? इसलिए क्योंकि एनटीए ने कहा सिर्फ 1563 लोगों, कोर्ट ने भी कहा 1563 लोगों को ही सिर्फ रीनीट कराया जाएगा, उनके ही ग्रेस मार्क्स मिले। लेकिन ये कैसे क्लियरफाई हो सकता है कि 1563 मार्क्स, अगर 1563 बच्चों का ही ये मामला है तो फिर 40 से 45 नंबर कट ऑफ कैसे उछाल मार सकती है? हर बार कट ऑफ पिछली बार 610 पे एमबीबीएस कॉलेज मिल जा रहा था, जीएमसी मिल जा रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन इस बार जो है 645 652 पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 27,672 रैंक है 652 मार्क्स पे। वो कैसे कॉलेज मिल, यानी कि 10 नंबर वेरी करने का या 15 नंबर, हम लोग सोच बैठे थे कि ठीक है पेपर 19-20 है तो हो सकता है 10 से 15 नंबर जो है वेरी कर सकती है कट ऑफ, लेकिन इतना कैसे 40 से 45 नंबर कैसे वेरी कर सकती है कट ऑफ? और दूसरा एनटीए को कैसे पता, एनटीए ने बोला सबसे पहले ये बोला कि वहां पे उन बच्चों को कम जो है टाइम मिला, इस चक्कर में मैंने उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। लेकिन एनटीए कैसे निर्धारित कर सकता है कि किसको कितना ग्रेस मार्क मिलेगा? जैसे कि आप कैमरा जो लगा है क्लासरूम में जिसमें पेपर होता है टेस्ट सेंटर पे, ठीक है, तो आप इतना जूम कर सकते हैं, उसमें इतनी पावर है कि आप देख सकते हैं कितने मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उस बच्चे ने। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, आजकल जब भी परीक्षा होती है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे नीट हो या दूसरे एग्जाम्स हो, तो वो एग्जामिनेशन में जो अपियर होना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा पता करते हैं। तो आप लोगों ने जो पता किया था उसमें कुछ ऐसी बात पहले से तय थी कि ग्रेस मार्क्स उन लोगों को, एप्लीकेंट्स को दिए जाते हैं जिनको टाइम कम मिलेगा, या ऐसी कोई बात आप लोगों को पता? अभी तक के पेपर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2018 में कोई क्लैट का पेपर था, उसमें नॉर्मलाइजेशन का मेथड आया था, लेकिन नीट परीक्षा में ऐसा अभी तक के इतिहास में जब से एनटीए ने कराया उसके पहले भी कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हो रहा है। वो भी अगर आप दे भी रहे थे तो आपको बताना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, बिना बताया आप सारे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग से ऐसी न्यूज आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है, पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर पटना पुलिस ने कहा, जो उनको जले पेपर्स मिले थे कुछ, उस पर पटना पुलिस ने कहा, एनटीए से मांगा कि आप हमें पेपर्स दे दीजिए ताकि हम मिलान कर सकें। 1 महीने में ऐसा कोई मिलान अभी हुआ नहीं है। बाकी अभी भी फिर बच्चों के नंबर आ रहे हैं 718 719, जो कि पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि ये +4 -1 का मार्क्स, तो 716 715 हम मान सकते हैं। उसके बाद में फिर आगे चलकर अभी तक ये मान रहे थे कि ऐसा कुछ धांधली नहीं हुई, ग्रेस मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो भी हुआ है फेयर हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे वो गलत थे। अच्छा, अगर ग्रेस मार्क्स, आप बताइए क्या नाम है, और ग्रेस मार्क्स अगर दिए थे तो अब उनको वापस लेने से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा सवाल उठे हैं और आप लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन? जी मैम, इससे मेरा नाम अमर सिंह है, मेरा इस बार स्कोर 633 है। लेकिन मैम अगर वो बता रहे कि 563 बच्चों को सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो मैम हम लोग कैसे बिलीव करें? एक तो पहले एक्सेप्ट नहीं किए 563 को हम ग्रेस मार्क्स दिए, अब मैम हम लोग तो ये मान सकते हैं कि 15,000 को भी दे सकते हैं, 20,000 को भी ग्रेस मार्क दे सकते हैं। और मैम मेन मुद्दा है पेपर लीक का भी, ये लोग पेपर लीक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि 2015 में सिर्फ 44 बच्चों का पेपर लीक मुद्दा बाहर आया था तो दोबारा पेपर हुआ था। इस बार तो पटना में 63 बच्चों का एक्सेप्ट किया गया है, और मैम बाकी गुजरात में है, अन्य स्टेट में है, मतलब एक ही स्टेट में
अदर स्टेट के बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, जबकि हर बच्चा प्रेफर करता है कि अपने स्टेट में पेपर दे, लेकिन मैम एक स्टेट में मतलब अदर स्टेट से बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, तो इसका मैटर ये है कि वहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये जो पूरा मामला रहा, आपके घर के लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को कितनी इससे दिक्कत हुई? क्योंकि तैयारी के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, बहुत ज्यादा आप लोगों की एनर्जी, बहुत ज्यादा समय आप लोगों का लगता है, तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जो हुई है उससे आप लोगों का अपना भविष्य। देखिए मैम, जो तैयारी करते हैं उनको इम्पोर्टेंस पता होती है, उनको तरीका पता होता है। पेरेंट्स को समझा पाना मतलब ट्रस्ट इशू आता है कि हाँ हम कर लेंगे। जैसे कि कोई मेहनत करता है 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, कोई भी मेहनत करता है तो ये सोचता है कि हो जाएगा। पहली बात मैम, ग्रेस मार्क तो बिल्कुल इनलॉजिकल है, क्योंकि ग्रेस मार्क का जो रूल बताया गया है वो क्लेट ऑनलाइन एग्जाम का था, उसमें शिफ्ट वाइज एग्जाम होते हैं। उसका कोई ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना रिजल्ट से पहले कोई इन्फॉर्मेशन है। और ग्रेस मार्क्स का मैम आप बिल्कुल इनलॉजिकल देखिए, फैक्ट देखिए कि ग्रेस मार्क्स में वो उन्होंने कहा है कि हम -20 से 720 तक मार्क्स दे सकते हैं। और किस बेसिस पे? कि उन्होंने OMR रिकॉर्ड की है, वो इफिशियंसी देख रहे थे बच्चों की, किस इफिशियंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कहीं पॉसिबल है? हम लोगों ने भी एग्जाम दिया, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो चाहते आप लोग अब क्या हैं? क्योंकि अब तो 1563 जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे, जिनको एनटीए ने माना है कि ग्रेस मार्क्स दिए थे, आप लोगों का कहना है कि ज्यादा एप्लीकेंट्स को दिए गए थे, उनका तो री एग्जामिनेशन चाहे वो तो होगा, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है? क्या है मैम कि देखिए, मैं सिलेक्टेड हूँ और मेरा 2022 में 621 मार्क था और मेरा रैंक 12,000 है। अब यही रैंक मतलब अगर मैं बोलूँ 621, तो बच्चा का मतलब अगर 12,000 रैंक लाना है तो कम से कम उसका जो मार्क्स होना चाहिए 672-73 होना चाहिए, मतलब नहीं 672-73, तो मतलब ये 50 लगभग 51-52 मार्क्स का इन्फॉर्मेशन मतलब 2 साल में कैसे हो जा रहा है? मतलब बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है और 20 से 25,000 बच्चे चीटिंग के थ्रू इंटर हुए हैं। आप भावुक हो रहे हैं, आप दुखी हैं इससे? क्योंकि मेरी बहन का मतलब खुद मतलब 634 मार्क आया हुआ है, ठीक है ना, और इस साल वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही। मतलब कितना मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं और मतलब 3-4 साल लग जाता है उनको प्रिपरेशन करने में, मतलब रूम से निकलते नहीं है, हाँ पढ़ते रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब 634, 620, 630 पे पहले सिलेक्शन हो जाता था, मतलब इस बार ऐसा क्या हो गया कि मतलब बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मतलब मेरा बस यही कहना कि मतलब बहुत अच्छे से चीटिंग हुआ है और बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब मतलब एक मुश्किल समय है ये, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की लेकिन उसके बावजूद अभी नहीं? इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मैम, यहाँ पे केवल ग्रेस मार्क ही मुद्दा नहीं है, पेपर लीक भी बहुत मास लेवल पे हुआ है मैम। इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल 1563 बच्चों का ही नहीं, सब बच्चों का रीनीट हो। और मैम मैंने मेहनत की है, मैं अपनी मेहनत से इतने नंबर लेके आई हूँ, और जो भी बच्चा मेहनत से नंबर लेके आया मैम, वो दोबारा से रीनीट के लिए तैयार है। मुझे मैम इतना विश्वास है मैम, वो हर एक बच्चा। हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और काउंसलिंग 6 जुलाई से होनी है। ऐसे में आपको लगता है कि काउंसलिंग एक बार शुरू होगी तो आप लोगों की मैम ऐसा कोई सेंस ही नहीं बनता। सबसे पहले कहीं भी ऐसा होता है, सबसे पहले काउंसलिंग को ही रोका जाता है, ताकि आगे का नहीं वो कोई जब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा तो हम अच्छे से उस पर इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। पहली बात, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ इन चीज़ों पे। जो कमेटी बनाई भी गई उसको वो एनटीए के अंडर, चेयरमैन के अंडर ही बनी है, तो ये कहाँ से इन्वेस्टिगेशन हो गया? एनटीए की ही बातें मान के उन्हीं के उसी पे फैसला दिया जा रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को तो खुद कमेटी बना के इसकी जांच करनी चाहिए और फिर उसके हिसाब से फैसले को आगे देखना चाहिए। और अगर हम ये देखें तो दिक्कत ये हो जाती है कि सिर्फ ये हम स्टूडेंट वर्सेस एनटीए नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स वर्सेस एनटीए नहीं है, ये हमारे फ्यूचर वर्सेस एनटीए है। फ्यूचर खत्म कर रहा है एनटीए, उस पर आप लोग चाहते हैं री एग्जाम होना चाहिए मैम, और काउंसलिंग पे स्टे लगनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है, लेकिन अब इनका कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ वो भी अपने आप में एक मामला है, और उसके अलावा जिस तरह से ग्रेस मार्क्स जिन एप्लीकेंट्स को मिले थे उनकी संख्या जो एनटीए ने बताई है उससे बहुत ज़्यादा ये संख्या हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सबके भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा है, और वो लोग जो मेहनत करके पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे नीट की, उनको एक तरह से इस अनियमितता की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सवाल उठ रहे हैं। तो अब री एग्जामिनेशन इसका हल है। स्टूडेंट्स की नज़र में वो चाहते हैं कि सबके लिए री एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिससे उनको एक बार फिर से खुद को साबित करने का मौका मिले और सबको बराबरी से मौका मिले और इस अनियमितता की बात उसमें न रहे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।